आज हम सबसे इजी क्रोशे का प्रोजेक्ट करने वाले हैं। इसमें हम डिफरेंट साइजेस के हेयर बैंड बनाना सिखाएंगे जो सबसे इजी रहेगा और कोई भी बिगिनर आसानी से बना सकता है। आप बैठे बैठे ट्रेन में टीवी देखते हुए कहाँ पर भी ये बना सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी कुछ भी ज़्यादा कुछ काउंटिंग नहीं होती है और कुछ भी ध्यान नहीं रखना रहता है। बहुत ईजी है। ये न्यूबॉर्न बेबी के लिए एकदम कम वाइड है, ये थोड़ा वाइड है और ये ज़्यादा वाइड है, तो मतलब न्यूबॉर्न से अडल्ट तक के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए इसमें हमने 4 डबल क्रोशे वाइड है, तो इसके लिए आपको 9 चेन्स बनानी है। और ये 5 डबल क्रोशे वाइड है, तो ये इसके लिए आपको 5 डबल क्रोशे वाइड के लिए 11 आपको चेन्स बनानी है। और ये 7 डबल क्रोशे वाइड है, इसके लिए आपको 15 चेन्स बनानी है। और आज हम जो ट्यूटोरियल में सिखाने वाले हैं वो 6 डबल क्रोशे वाइड रहेगा, जो जिसके लिए हमें 13 चेन्स बनानी है। आपको सारे स्टेप सेम करने हैं। अगर आपको विड्थ अगर कम चाहिए या ज़्यादा चाहिए वो चेन्स पे डिपेंड करता है कि आप कितनी चेन्स बना रहे हैं। तो आपको बस चेन्स याद रखनी है। 4 के लिए 9 चेन, 5 के लिए 11 चेन, 6 के लिए 13 चेन और 7 डबल क्रोशे वाइड के लिए 15 चेन्स। अभी हम 6 डबल क्रोशे वाइड हेयर बैंड बनाएंगे, तो उसके लिए हमें 6 डबल क्रोशे वाइड के लिए हमें 13 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अभी हमें 5th चेन में जाकर डबल क्रोशे बनाना है। 1 2 3 4 5। 5th चेन में जाके डबल क्रोशे बनाएंगे। डबल क्रोशे, चेन 1, फिर एक स्किप करना है और फिर नेक्स्ट में जाके डबल क्रोशे। ये पैटर्न एंड तक हमें ऐसे ही फॉलो करना है। डबल क्रोशे, चेन 1, एक चेन को स्किप करनी है और नेक्स्ट में जाके डबल क्रोशे। अगर आपको डबल क्रोशे नहीं आते, आप बिगिनर हो, तो आप मेरा वीडियो रेफर कर सकते हैं बेसिक क्रोशे का। एक स्किप करें, नेक्स्ट में डबल क्रोशे, चेन 1, एक स्किप करें और लास्ट में हमारा लास्ट डबल क्रोशे बनना चाहिए लास्ट चेन में। ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब जो सेकेंड रो रहेगी वही रो को हमें कंप्लीट करके पूरी लेंथ जितनी हमें चाहिए हेयर बैंड की बनानी है। तो उसके लिए स्टार्टिंग में चेन 4 बनाए। चेन 4 बनाकर ये जो चेन 1 स्पेस है, ये स्पेस में जाके डबल क्रोशे बनाना है। डबल क्रोशे, चेन 1, फिर से देखिए ये स्पेस में जाकर डबल क्रोशे, चेन 1, डबल क्रोशे, चेन 1, स्पेस में चेन 1 स्पेस में डबल क्रोशे, लास्ट में डबल क्रोशे। ये हमारी सेकेंड रो कंप्लीट हो गई है। अब यही रो को, जैसे हमने बताया, यही रो को रिपीट करते हुए डिज़ायर्ड लेंथ जितनी भी लेंथ चाहिए उतना आप बना सकते हैं। तो इस तरह से रिपीट करके लेंथ बनाइए। फिर बनने के बाद आपका जितना लेंथ है इतना बन जाएगा। तो उसका एक एंड जो है क्लोज करने के बाद में आप इतना थोड़ा सा धागा ज़्यादा छोड़ देना, वूल को ज़्यादा छोड़ देना। और ऐसे कोई भी रबर बैंड यूज़ कर सकते हैं, या तो आप ऐसे सिंपल इलास्टिक यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। अगर ये सब नहीं भी है तो डायरेक्टली भी इसको जॉइन कर सकते हैं, क्योंकि ये वूल में भी इलास्टिसिटी होती है। तो आपकी चॉइस है कि आपको किस तरह से बनाना है। और मैं एक सैम्पल के तौर पे मैं एक बता रही हूँ कि किस तरह से रबर बैंड को लगाया जाता है। ये इलास्टिक को ऐसे रैप करें और इसको निडल डाल के इसको स्टिच कर लें।
सेम वुल यूज़ किया है तो वो विजिबल भी नहीं रहेंगे, उसके स्टिचेस इनविजिबल ही रहेंगे। अगर कोई अलग थ्रेड यूज़ करेंगे तो वो दिखाई देंगे। तो मेरा सजेशन है कि सेम वुल यूज़ करें आप। तरह से एक साइड जॉइन होने के बाद में आपको दूसरी साइड को भी इसी तरह से जॉइन करना है, अंदर लेकर इस तरह से। सेम टेक्निक से इसको भी जॉइन कर देंगे आप। और फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर मैं लिंक बताने वाली फ्लावर्स के। आप अलग अलग टाइप के फ्लावर्स बनाकर इसमें अटैच कर सकते हैं।